श्री महाकाल, जैसा आपको मालूम है कि सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है 30 जुलाई से और लगातार श्रद्धालुओं का आना बना हुआ है। पिछले वर्ष सावन के महीने में 2.25 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन प्राप्त किए थे। इस बार जो प्रतिदिन का आंकड़ा अभी आ रहा है, 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। आज रविवार का दिन है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। आज अभी तक 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं और वो संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन हम सभी के इंतजाम इतने अच्छे हैं कि सभी लोगों को दर्शन प्राप्त हो रहे हैं और अभी रात तक जो है और ये संख्या बढ़ती जाएगी। और आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं प्रशासन के माध्यम से, उन सभी का पालन करें। सभी को सुगम दर्शन प्राप्त होंगे और व्यवस्थाओं में भी सहूलियत होगी। कल पहला सोमवार है और बाबा महाकाल की सवारी निकलेगी। विगत वर्षों में जो व्यवस्था रही है, जो धूमधाम से बाबा महाकाल की सवारी जैसे निकलती है, बिल्कुल उसी प्रकार से इस बार भी तैयारी है। और जो निर्माण कार्य सवारी मार्ग पे चल रहे थे, खासकर रामघाट, ढाबा रोड, कमरी चौराहा, मैं अभी कल रात को भी भ्रमण किया पूरी टीम के साथ और ये सभी मार्ग तैयार हो चुके हैं, आप स्वयं भी देख सकते हैं। और सवारी बिल्कुल धूमधाम से निकलेगी और आम श्रद्धालुओं को जो है बाबा महाकाल के दर्शन लाभ होंगे। इस बार विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं और कांवड़ यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। कांवड़ यात्रियों के लिए इंदौर रोड पे 5 जगहों पे बाबा महाकाल की प्रसादी की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है और कांवड़ यात्रियों के लिए दर्शन के लिए विशेष जो है रास्ता भी बनाया गया, विशेष मार्ग भी बनाया गया, जिससे कि उनको दर्शन जो है सुलभ हो सके। और इस बार हर सवारी में एक अलग थीम रहेगी। कल की जो सवारी रहेगी उसका थीम वैदिक उद्घोष है। वैदिक उद्घोष के साथ सवारी की शुरुआत होगी। अगली सवारी में लोक नृत्य जो है वो थीम रहेगी। उसके अगली में बैंड, जैसा आपको मालूम है कि बाबा महाकाल मंदिर का पहला अपना बैंड भी है, तो बैंड थीम रहेगा। इसी प्रकार से हर सवारी में अलग अलग थीम रहेगा, जिससे कि हम लोग हर सवारी में एक विशेष आकर्षण जो है वो रख सके। आपके माध्यम से मैं पुनः आप सभी से अपील करना चाहूँगा, व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उनका पालन करें, सभी को सुगम दर्शन प्राप्त होंगे। सर, लगभग पूरे सावन में कितना अनुमान लगा है श्रद्धालुओं के आने का? देखिए, जैसा मैंने बताया, पिछले वर्ष का अगर आंकड़ा देखा जाए तो सावन महीने में 2.25 करोड़ जो है श्रद्धालु आए थे, लेकिन आज रविवार है और आज अभी तक 2.5 लाख से 3 लाख के बीच अभी जो है कर चुके हैं और रात तक वो आंकड़ा और भी बढ़ने वाला है, तो अंदाजितन 4 लाख के आसपास श्रद्धालु दर्शन करेंगे। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो पिछले वर्ष का जो आंकड़ा है वो क्रॉस होगा और लगभग 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पूरे सावन महीने में आने का आंकलन है। और हमारी पूरी तैयारी है, क्योंकि अब बाबा महाकाल के दर्शन प्राप्त करने के लिए दूर दूर से जो है श्रद्धालु आ रहे हैं, संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उसी के हिसाब से हम सभी की व्यवस्थाएं भी रहती हैं। तो जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसमें एक दिन में अगर 4 लाख भी श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, 5 लाख भी कर रहे हैं, तो वो भी हम लोग अभी करा पाते हैं। आपको इसी विषय पर मैं बताना चाहूँगा कि 17 तारीख को नागपंचमी है, उस दिन सोमवार भी है, तो उस दिन भी जो व्यवस्थाएं रहेंगी हम लोग अभी से उसकी तैयारी कर रही हैं। और क्योंकि अभी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतने अच्छे तरीके से निर्मित हो चुका है कि यदि 10 लाख लोग श्रद्धालु भी एक दिन में आते हैं, विगत वर्ष में जो लोगों ने दर्शन व्यवस्था कराई हुई है, तो भी हमारी जो है दर्शन व्यवस्था सुगम तरीके से चलती रहती है, किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। इस बार भी हम लोग की वही कोशिश रहेगी कि हम लोग व्यवस्थाएं इतनी अच्छी बनाएं कि दर्शन जो है सभी को सुगम प्राप्त हो सके। सर, शहर में लगातार निर्माण कार्य चल रहे हैं, विकास के कार्य चल रहे हैं। ऐसे में कई लोगों की जिज्ञासा है कि सवारी मार्ग में जो काम चल रहे हैं वो पूरे हुए या नहीं हुए? इसमें मैं आपसे यही कहूँगा कि आप स्वयं जाके देखें और जो निर्माण कार्य हमारे चल रहे थे वो सभी जो है कल रात को मैं स्वयं देख कर आया हूँ। 12 बजे के आसपास पूरी टीम के साथ हम लोगों ने भ्रमण किया। सभी रास्ते बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। रामघाट पे आप देख लें, ढाबा रोड पे आप देख लें, कमरी चौराहे पे आप देख लें, बिल्कुल भी सवारी के लिए सारे मार्ग जो हैं वो तैयार हैं। बाबा महाकाल की सवारी के लिए लोग जो है इंतजार कर रहे हैं। देखिए, इस वर्ष जो है हर सवारी की अलग अलग थीम निर्धारित की गई है। तो आज की जो सवारी है उसकी थीम वैदिक उद्घोष है, जिसमें 1100 बटुक दत्त अखाड़ा घाट के ऊपर और राम घाट के ऊपर जैसे ही सवारी पहुंचेगी तो वैदिक मंत्रोच्चार करेंगे, वैदिक उद्घोष करेंगे और सवारी के रामघाट आगमन पर जो है बहुत ही भव्यता के साथ में जो वैदिक मंत्रोच्चारण है वो आपको सुनाई देगा। कलेश्वर मंदिर में पवित्र श्रावण मास में कल बाबा महाकाल की 2026 की पहली सवारी निकलेगी। इसको लेकर आज हमारी एक विस्तृत बैठक कंट्रोल रूम में हुई है और अभी हमारी एक रिहर्सल जारी है। करीब 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे और 3 ड्रोन लगाए गए हैं जो पूरे मार्ग को मॉनिटरिंग करेंगे। करीब 1600 का पुलिस बल, जिसमें 150 महिला पुलिसकर्मी और 300 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिसकर्मी शामिल हैं, उनको डिप्लॉय किया गया है। इसके अतिरिक्त कंट्रोल रूम में 24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए 13 जोन्स में उसको डिवाइड किया गया और जहाँ पे लगातार सीसीटीवी के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारी बीडीडीएस की टीम द्वारा कल, आज और कल सुबह लगातार पूरे सवारी मार्ग और उसके अन्यत्र जो L1 की गलियां हैं उन सभी में डॉग स्क्वाड के माध्यम से और हमारे जो
BDDS के इक्विपमेंट्स हैं उसके माध्यम से चेकिंग की जा रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारी श्रृंखला में श्रद्धालु आएंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि किसी भी प्रकार की किसी को अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े और सुगमता से और सुरक्षित माहौल में बाबा महाकाल की सवारी संपन्न हो। सर, यातायात को लेकर भी क्योंकि बाहर से श्रद्धालु अधिक संख्या में आएंगे, अभी आपने शहर में भी भ्रमण किया था, तो क्या बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग के लिए क्या भारी व्यवस्था है? पूरे शहर में एंट्री पॉइंट से लेकर ही ट्रैफिक का बल डिप्लॉय किया गया, बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं, पार्किंग डेजिग्नेट की गई हैं और आप लोगों के माध्यम से पिछले 15 दिन से ही लगातार सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से सभी लोगों के संज्ञान में लाया गया और ऐसा कोई अमूलचूल परिवर्तन नहीं किया गया है जिसमें पुराने सालों में लोगों को दिक्कत हुई हो। कर्कराज पार्किंग, हरिफाटक, दूत, ये सभी प्रकार की पार्किंगों में यथासंभव पार्किंग कराई जा रही है। डाइवर्जन्स लागू किए गए हैं और मुझे लगता है कि अभी तक आज भी जैसे आप देखेंगे तो करीब 12 बजे तक 2.5 लाख के आसपास श्रद्धालु आए थे, परंतु ऐसी कहीं भी जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई और हमारा कल भी यही प्रयास रहेगा कि कहीं आज टोटल संडे के दिन 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करेंगे। 70,000 से ज्यादा वाहनों को आज हम लोग हैंडल कर रहे हैं और मेरा पूरा प्रयास है कि हम लोगों को मंदिर और सवारी मार्ग के सबसे निकटतम स्थान पर लाएं और किसी प्रकार का भी जाम उनको सामना ना करना पड़े, इसके लिए लगातार प्रयास करेंगे। हाँ, ये बात जरूर है, कुछ पॉइंट्स पे डाइवर्जन करने की वजह से 5 मिनट 10 मिनट का डिले हो सकता है, परंतु वो इसीलिए किया गया है कि आपको ज्यादा चलना ना पड़े और आप बाबा महाकाल के और सवारी मार्ग के नजदीकी और निकटतम पॉइंट से दर्शन प्राप्त कर सकें। सवारी के दौरान जो रिवर्स फ्लो आता है, जो लोग पालकी के पास आते हैं उनको कैसे मैनेज किया जाएगा, उसके दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार इस पूरी स्थिति को मॉनिटर किया जा रहा था और आप सभी मेरी बात से एग्री करेंगे कि अब बाबा महाकाल की जो सवारी है वो एकदम भव्य रूप ले चुकी है और उसमें लाखों की संख्या में पूरे शहर में श्रद्धालु शामिल होते हैं। प्रदेश के ही नहीं, देश के भी बड़े बड़े शहरों से लोग आते हैं जो लगातार संडे से ही आज हमारे यहाँ आ गए हैं। उसको देखते हुए सवारी मार्ग पर चौड़ीकरण का कार्य किया गया है, जिससे बैरिकेड्स और सुरक्षित दर्शन व्यवस्था कराई जा सके और इन्हीं में हमने गलियां भी आइडेंटिफाई की हैं कि जो अनाधिकृत तौर पे या रिवर्स फ्लो में एंटर करेंगे तो उनको वहां से एग्जिट कराया जाए और बाबा महाकाल की जो सवारी निकले उसके दर्शन सभी को। सर, अभी वर्तमान में ये महाकाल श्रावण मास में चल रहा है, किस प्रकार का प्रयोग किया? देखिए, हम लोग पुलिस आई ऐप के माध्यम से सभी प्रतिष्ठानों का, होटलों का, गेस्ट हाउसेस का, लॉजेस का एक टेस्टिंग फेज में सभी का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और हमारा प्रयास है कि इस पूरे मॉड्यूल को पूरी तरह से जैसे जैसे सियास 2028 पास आता है तो पूरी तरह से हम उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग कर ले, पूरा उसको जो मशीन लर्निंग होती है वो करा ले और हमारा सिस्टम भी इस तरह से सेट हो जाए कि आने वाले श्रद्धालुओं पे लगातार हम जो इसमें AI के माध्यम से जो ऐसे लोग हैं जो विध्वंस पैदा कर सकते हैं या किसी गलत अवैध गतिविधि में शामिल है उनको तत्काल चिन्हित किया जा सके और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर, बाहर का कितना फोर्स आएगा इसमें? सब मध्य प्रदेश पुलिस ही है और जैसे मैंने बताया कि कुल 1600 पुलिस कर्मी इसमें डिप्लॉय किए जाएंगे और हम सब मध्य प्रदेश पुलिस का हिस्सा हैं और हम सब ने पूर्व में भी कई बार सवारी में अपना मेहनत किया है और ड्यूटियां की हैं, तो हम सभी इसके लिए प्रैक्टिस्ड हैं। करीब 900 आदमी हैं जो बाहर से आ रहे हैं, बाकी के जो 700 पुलिस कर्मी है वो उज्जैन शहर से डिप्लॉय किए। सर, सवारी में कई जेब कट गैंग की गैंग आती है, ऐसे में सिविल पुलिसकर्मी भी इसमें हम लोग लगातार सिविल पुलिसकर्मी क्राइम की टीम पिछले 2 दिनों से भी और जैसे आप लोगों के संज्ञान में होगा कल ही 25 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया। आज भी सुबह से 2 पार्टियों ने जो लगातार आसपास के डेरे हैं उन पे दबिश देके करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को आज भी गिरफ्तार किया है जिनको जेल निरुद्ध किया जा रहा है। हम सभी तरह के प्रयास कर रहे हैं, परंतु उसके बावजूद मैं आपके माध्यम से श्रद्धालुओं से अपील करना चाहूंगा कि अपने कीमती सामान को, जेवरों को और जो आपका कीमती सामान है उसको आप अपने होटल में या घरों में छोड़ के आए। यहाँ पर निश्चिंत होकर स्वतंत्र भाव से बाबा महाकाल के दर्शन करें और इस सवारी का आनंद लें। सर, अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो महाकाल मंदिर पहुंचने के मार्ग है वहाँ पर अव्यवस्थित पार्किंग देखी जा रही है जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आप ब्रिज पे देखें या अगर आप इंदौर रोड पे देखेंगे तो अव्यवस्थित पार्किंग देखिए, जैसा मैंने बताया कि 70,000 वाहन आज संडे के दिन यहाँ पर आए हैं, 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हैं। सभी को लगातार क्रेन के माध्यम से भी समझाइश दी जा रही है, CCTV कैमरा के माध्यम से भी उनके चालान भेजे जा रहे हैं। पुलिस 400 के आसपास ट्रैफिक पुलिस कर्मी लगातार 2 शिफ्टों में डिप्लॉयड है और यातायात को सुगम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं फिर भी आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा लोगों से कि आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए अपने
वाहन अपने घरों में या अन्यत्र जो निश्चित पार्किंग स्पॉट है उसी में पार्क करें। अगर आपकी गाड़ी के माध्यम से किसी भी प्रकार के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है तो सीसीटीवी के माध्यम से आपके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी या क्रेन के माध्यम से आपके वाहन को ले जाया जाएगा और उसमें होने वाली नुकसान हानि के लिए आप स्वतः ही जिम्मेदार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।